हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स की। इनका अर्थ क्या होता है, इनका यूज कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, आज हम ये सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सवाल पूछना किसी भी कन्वर्सेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सवाल हम क्यों करते हैं? जानकारी पाने के लिए। और जानकारी मिलने पर बातचीत स्टार्ट होती है और फिर हर एक सही सवाल हमारी बातचीत को आगे बढ़ाता है। इंग्लिश में सवाल पूछने के लिए यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हमें इन खास WH वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर जगह पूछनी है तो हम कहते हैं कहाँ यानी वेयर, समय जानने के लिए कब यानी व्हेन, और अगर वजह जाननी है क्यों तो वाई का यूज करते हैं। अब WH क्वेश्चन वर्ड्स को WH फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसके सभी वर्ड्स में WH होता है। अब आप यहाँ पर 9 मेन WH वर्ड्स देख रहे हैं। हु, whom, whose, what, which, why, how, when और where। इन्हें मैंने आसानी के लिए दो मुख्य सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में वे WH वर्ड्स हैं जो लोगों की और निर्जीव वस्तुओं की यानी थिंग्स की पहचान, उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशंस या फिर उनके चुनाव यानी सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं। इस सेक्शन को मैंने आपकी आसानी के लिए 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी में आते हैं हु, whom और whose, जिन्हें हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जब हमें किसी इंसान की पहचान पूछनी हो तब हम इन 3 शब्दों का यूज करते हैं। हु पूछता है कौन, हु इज ही यानी कि व्यक्ति की आइडेंटिटी पूछता है, वह कौन है। हुम पूछता है किसे यानी कि व्यक्ति की आइडेंटिटी पूछता है। हुम डिड यू कॉल, आपने किसे कॉल किया है। और हुज पूछता है किसका, जैसे हुज बैग इज दिस, यानी फिर से एक बार व्यक्ति का ही नाम पूछ रहा है, उसकी आइडेंटिटी पूछ रहा है। अब यहाँ पर भले ही हम बैग बोल रहे हैं, हुज बैग, लेकिन हमारा असली सवाल उस बैग के मालिक यानी उस व्यक्ति के बारे में है। यानी ये बैग किसका है, बैग का मालिक कौन है, हमें उस इंसान को जानना है। तो हु, हुम और हुज का यूज पर्सन की आइडेंटिटी, उसकी पहचान जानने के लिए करते हैं। अब आते हैं व्हाट पर। व्हाट किसी नॉन लिविंग थिंग की पहचान, उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशंस, आइडियाज या फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछता है। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है। आंसर क्या आएगा, ड्रोन, यानी कि नॉन लिविंग की आइडेंटिटी पूछ रहा है। इसके अलावा ये व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशंस को पूछता है, जैसे उनके नाम, उनका काम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर एज। अब आप कहेंगे इस क्वेश्चन में तो हम एक व्यक्ति से उसके बारे में पूछ रहे हैं, व्यक्ति यानी लिविंग थिंग। पर यहाँ ध्यान दीजिए, हम उस व्यक्ति से उसके बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी एज, उम्र के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। आपकी उम्र, योर एज, अपने आप में एक निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग इंफॉर्मेशन है और इसलिए यहाँ पर हम व्हाट का यूज कर रहे हैं, हु का नहीं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, जिसमें है विच, और जो बहुत खास WH वर्ड है क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। चाहे सामने इंसान खड़े हो या फिर वस्तुएं हो, अगर आपको उनमें से किसी एक को चुनना है तो आप कहेंगे विच, जैसे विच बैग या फिर विच प्लेयर, यानी कि भीड़ में से किसी एक के सिलेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं WH वर्ड्स के दूसरे सेक्शन पर, जिसमें है व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इन शब्दों को किसी की आइडेंटिटी यानी कि पहचान से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब किससे है, वर्ब से। ये किसी काम की डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब काम निर्जीव वस्तु द्वारा भी हो सकता है और लिविंग थिंग्स द्वारा भी हो सकता है, तो सबके लिए ये एक जैसे रहते हैं, कॉमन रहते हैं। अब चलते हैं इन सभी WH वर्ड्स को एग्जाम्पल्स के द्वारा एक एक करके समझते हैं। हु, जिसका अर्थ होता है कौन या फिर किसने। ये किसी सेंटेंस में काम करने वाले व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट की पहचान को पूछता है या फिर ये पूछता है कि किसी स्थिति में कौन है। जैसे
तुम्हें किसने कॉल किया है? हु हैज कॉल्ड यू? कौन बीमार है? बीमार एक अवस्था है और इसमें कौन है? हु इज सिक? whom जिसका अर्थ होता है किसे या फिर किसको। ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी जिस व्यक्ति पर काम हो रहा है उसकी पहचान को पूछता है। एग्जाम्पल, वह किससे शादी कर रही है? whom is she marrying? आपने किसे कॉल किया? whom did you call? अब आते हैं whose जिसका अर्थ होता है किसका या फिर किसकी। ये पोजीशन के बारे में पूछता है कि कोई चीज किसकी है। जैसे किसका फोन बज रहा है? whose phone is ringing यानी व्यक्ति का नाम जानना चाहता है। किसका कमरा साफ है? अब यहाँ पे साफ एक स्थिति का नाम है। whose room is clean यानी कि किसका कमरा सफाई वाली स्थिति में है। what जिसका अर्थ होता है क्या। तुम्हें क्या चाहिए? what do you want? तुम क्या कर रहे हो? what are you doing? which सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसका अर्थ होता है कौन सा। इसे हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ गिनी चुनी हुई चीजें हों और उनमें से चुनना हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने 4-5 रंग रखे हैं और आपको उनमें से एक को चुनना है, तो आप कहेंगे विच कलर डू यू वॉन्ट? विच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट? वाई इसका अर्थ है क्यों। जब हमें किसी काम या फिर कोई स्थिति क्यों है उसकी वजह जाननी हो, कारण जानना हो, तब हम वाई का यूज करते हैं। जैसे आप क्यों रो रही हैं? वाई आर यू क्राइंग? लाइट क्यों चालू है? वाई इज द लाइट ऑन? हाउ जिसका अर्थ होता है कैसे। जब हमें ये पूछना हो कि कोई काम किस तरीके से हुआ या फिर किसी का हालचाल जानना हो, तब हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे आप खाना कैसे पकाते हैं? हाउ डू यू कुक? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? व्हेन जिसका अर्थ होता है कब। जब हमें किसी क्रिया के होने के समय के बारे में जानना हो या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी कंडीशन में होने के समय के बारे में जानना हो। जैसे फिल्म कब शुरू हो रही है? व्हेन इज द मूवी स्टार्टिंग? आप कब बीमार थे? व्हेन वर यू सिक यानी उस स्थिति में कब थे, ये जानना है। वेयर यानी कहाँ। क्रिया के होने की जगह या फिर कोई किस स्थान पर मौजूद है यानी जगह, इसके बारे में पूछना हो तो हम वेयर का यूज करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? मेरा मोबाइल कहाँ है? वेयर इज माई मोबाइल? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने WH वर्ड्स के बारे में विस्तार से जाना। अब याद रखिए कि जनरली WH वर्ड्स अकेले नहीं आते, इनके साथ एक हेल्पर का होना ज़रूरी है। ये हेल्पर्स ही हमें बताते हैं कि जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट के बारे में है या पास्ट के बारे में है, या फिर इनमें कोई सलाह मांगी गई है, या फिर ये किसी की क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में इन हेल्पर्स के बारे में बात करेंगे और साथ में ही उस स्पेशल कंडीशन को भी समझेंगे जहां पर WH वर्ड बिना किसी हेल्पर के आते हैं। So stay tuned and subscribe to my channel for more interesting lessons. Thank you for watching. धन्यवाद।